हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्विज। और आपको जैसे पता है कि हमारी ये क्विज होती है हमारे इस सेशन के दौरान। इसमें पार्टिसिपेशन का कोई फीस नहीं है, नो फी टू पार्टिसिपेट इन दिस क्विज, बट इफ यू win you can get access to free Oracle reading which is worth 400 rupees or equal to $5। तो पार्टिसिपेट करने का कोई फीस नहीं है। एवरीबडी इज वेलकम पार्टिसिपेट इन दिस क्विज। बहुत ही छोटा सा क्विज है, ओनली 4 राउंड है, मतलब 4 क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर सबसे पहले देना है, सबसे सही। जिसका आंसर सबसे पहले सही कंप्लीट आंसर आएगा वो इस राउंड में जीतेगा। हमारे 4 राउंड होंगे, मतलब 4 क्वेश्चन होंगे। एंड में हम देखेंगे सबसे ज्यादा किसने राउंड जीते हैं वही इस क्विज को जीतेगा और फ्री ऑरेकल रीडिंग वर्थ 400 रुपीज का हकदार होगा। आपके सारे आंसर्स यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, देयर इज नो एम्बिग्विटी। ध्यान से देखें क्वेश्चंस को, जल्दी से जल्दी आंसर करें और मेक श्योर कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। ऑलराइट, अब हम बिना कुछ डिले करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले जा रहे हैं। हियर कम्स द क्वेश्चन। In the year 1880, which astronomer takes the first ever photograph of Orion Nebula? अब जिन लोगों को ये पता नहीं नेबुला क्या है, नेबुला इज बेसिकली फॉर्मेशन जब स्टार एक्सप्लोड हो जाता है तो उसका जो क्लाउड होता है उसको नेबुला बोलते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर एक फीचर है हमारे स्पेस का। कई दफा जब क्लियर स्काई होता है तो ओरायन नेबुला हमें बिना किसी इक्विपमेंट के देखा जाता है, मतलब बिना किसी टेलीस्कोप के या बाइनोकुलर के आप ओरायन नेबुला को देख सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। Orion Nebula was created by a supernova almost 500 years back. All right, 1880 में वो कौन से एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम बताना है। पहली दफा ओरायन नेबुला का फोटोग्राफ किया, वो फोटो निकाला और आपका 1 मिनट का समय अब स्टार्ट होता है। तो दोस्तों हमारा 1 मिनट का समय समाप्त होता है। क्वेश्चन इज 1880 which astronomer takes the first ever photograph of the Orion Nebula, and the answer to this question is Henry Draper. Henry Draper is the name of the person who took the first ever picture of Orion Nebula in the year 1880. Alright, अब हम देखेंगे किसने आंसर इसका दिया है। तो सीमा बरादर ने इसका आंसर एकदम सही दिया है। सीमा ब्रदर, आपका आंसर एकदम सही है, हेनरी ड्रेपर इज एब्सोल्युटली राइट। सो इस राउंड में सीमा ब्रदर जीती हैं। ऑल राइट, गुड जॉब सीमा ब्रदर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक, सारे लोग इस क्वेश्चन को जो आने वाला है इसको ध्यान से देखें स्क्रीन के ऊपर, और ये क्वेश्चन आपके सामने अब आ रहा है। इन द 1929 who made the first manned rocket plane fly? 1929 में वो कौन से व्यक्ति थे, कौन से पायलट थे जिन्होंने मैंड रॉकेट प्लेन फ्लाइट सबसे पहले भरी? आपको पता है कि जब हमारे प्लेन के अंदर इंजन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे तो किसी को ये आइडिया आया कि हम इसमें रॉकेट लगा के फिर उड़ान भर सकते हैं। तो रॉकेट प्लेन बोला जाता है ऐसे प्लेन को जिसमें इंजन नहीं होता बट रॉकेट लगा होता है, रॉकेट से वो पुश किया जाता है। तो 1929 में सबसे पहले रॉकेट प्लेन में किसने फ्लाइट ली? आपका समय अब स्टार्ट होता है।
All right, friends. So time is up. The 1 minute time has elapsed. The question is: in the year 1929, who made the first manned rocket plane flight? And the answer is he is a car manufacturer, car maker, automaker. His name is Fritz von Opel. Fritz von Opel. सो सीमा बरादर ने कुछ आंसर दिया है लिप्सिच एंटे, बट ये गलत आंसर है सीमा बरादर। इसका आंसर है फ्रिट्ज वॉन ओपेल, जिन्होंने खुद अपना प्लेन बनाया, उसमें रॉकेट लगाया एंड उन्होंने पहली दफा रॉकेट प्लेन में उड़ान भरी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे किसी ने आंसर नहीं दिया है। सीमा बरादर ने अटेम्प्ट किया है लेकिन उनका आंसर गलत है, तो इस राउंड में किसी को मार्क्स नहीं मिलते हैं। Now let's move to the next round real quick. Next question is coming up right now. In the year 1935, the Boulder Dam was renamed as Hoover Dam after the 31st US president. What was his name? देखिए कितना सिंपल सवाल है, आधा तो इसमें आंसर दिया हुआ है। 1935 में बोल्डर डैम का नाम बदल के हूवर डैम कर दिया गया। ये नाम 31st यूएस प्रेसिडेंट के नाम पे रखा गया। इस प्रेसिडेंट का पूरा नाम आपको बताना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। All right, तो समय समाप्त हुआ। The question is, in the year 1935, the Boulder Dam was renamed as Hoover Dam. Who was the president? His real name was, what was his real name? After which this dam was renamed. तो इसका आंसर हम ओपन करने जाते हैं। इनका नाम है हर्बर्ट क्लार्क हूवर एंड दो लोगों ने आंसर दिया है। सीमा बरादर ने कहा है मिस्टर हर्बर्ट हूवर, बिल्कुल सही है, और आरुषि पंत ने कहा है हर्बर्ट हूवर, बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे पहले जो जवाब दिया है वो सीमा बरादर ने दिया है। तो ये राउंड 3 है, इसमें मार्क्स मिलते हैं सीमा बरादर को, उन्होंने राउंड 3 को जीत लिया है। आरुषि पंत, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इक्वलाइज कर सकती हैं, थोड़ा जल्दी करिए। आपके सामने अब लास्ट राउंड, लास्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होने जा रहा है। हियर इज द लास्ट क्वेश्चन। In the year 1942, Admiral Chester Nimitz, flying in a B-17, finds Guadalcanal using a map published in Popular magazine. What was the name of this magazine? देखिए, चेस्टर निमिट्स एक बहुत बड़े जनरल रहे हैं ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उस टाइम B-17 नामक प्लेन में वो ग्वाडाकनाल जा रहे थे। ग्वाडाकनाल इज ए मेजर बैटल प्लेस टुडे लोकेटेड इन फिलीपींस, और वो रास्ता भटक गए थे और उन्होंने एक मैगजीन के अंदर एक मैप देखा और उस मैप को देख के उन्होंने ग्वाडाकनाल का पता लगाया। इस मैगजीन का आपको नाम बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एक इंसिडेंट है जिसमें एरोप्लेन से रास्ता भटक जाते हैं और आप मैगजीन में एक मैप पब्लिश होता है, उस मैगजीन के मैप को देख के वो अपने पहुंच जाते हैं ग्वाडाकनाल एंड पार्टिसिपेट इन दैट बैटल। तो इस मैगजीन का आपको नाम बताना है। 1942 का ये किस्सा है एंड योर 1 minute स्टार्ट्स नाउ।
ऑलराइट, किसी ने इसमें आंसर नहीं अटेम्प्ट किया है, इसमें किसी ने आंसर नहीं दिया है। द क्वेश्चन इज, इन द ईयर 1942 एडमिरल चेस्टर निमित्ज flying in B-17 finds Guadalcanal using a map published in a popular magazine. Name of this magazine is the National Geographic. National Geographic नाम की मैगजीन जो बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है। इट्स बेस्ड ऑन नेचर, वेरी लिटिल टेक्स्ट, ओनली पिक्चर्स। इसमें जो मैप था उसको देख के ग्वाडल कैनाल उन्होंने ढूंढा और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ऑलराइट, इस राउंड में किसी को मार्क्स नहीं मिलते हैं और हमारे इस क्विज के अंदर सीमा बरादर ने 2 सही जवाब दिए हैं। 2 मार्क्स विच 2 गोज टू सीमा बरादर। और ये हमारा 4 राउंड का जो क्विज है समाप्त होता है। इसमें सीमा बरादर आज विजयी रही। गुड जॉब सीमा बरादर, आपका स्कोर है 2। यू हैव वन दिस quiz and you are entitled for a free oracle reading which is worth 400 rupees. So you are the victor, you are the winner today. अपना जो भी क्वेश्चन है आप टाइप कर दीजिए। When we return, our expert will do your oracle reading. Wishing you all the best.